ATN लाइव। पार्षद एक ही खानदान की बपौती है, क्या उस पर हमेशा वही रहेंगे? क्या उस पर कभी कोई ऐसा नुमाइंदा जो गरीबों की बात करता हो, अपनों की बात करता हो, हमदर्दी की बात करता हो, आपके साथ की बात करता हो, आपके विकास की बात करता हो, आपके हक हुकूक की बात करता हो, वो नहीं है? कभी पैसे के दम पर तो कभी आंसू। जनाब शाहिद अंसारी साहब जो समाजी सियासी रहनुमा हैं यहाँ पर मौजूद, अभी आप इनकी बातों को समाप्त फरमा रहे थे। जनाब तौफीक आलम साहब जो बड़ी ही दर्दमंदाना तरीके से लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। अभी इस दलवी टोला तारीखी जो वार्ड नंबर 40 का एक बड़ा मोहल्ला कस्बा है और जिसको वार्ड नंबर 40 का दिल कहा जाता है, सर कहा जाता है, सर का ताज कहा जाता है। आज यहाँ पर मोहतरमा शहजादी बेगम जो वार्ड नंबर 40 की उम्मीदवार है, उनकी हमायत आज एक जलसे का इनेकाद मुनक्किद किया गया है, जिसकी सदारत हमारे चुनावी एक प्रोसेस है जो जाब्ता है, जाब्ते के मुताबिक हम लोगों को चंद बातें आप लोगों के सामने कन्वे करने की जरूरत है। वो बात यह है कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोगों ने एक गलती की थी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबाद ने एक गलती की थी। वो आज लगभग 40 साल पहले की बात है, जब इस सब्जी बाग में एक नौजवान होता था जिसकी अवजूल जो अजीब हरकतें हुआ करती थी, लेकिन वो तेज तर्रार था और उसका थाना पिरमोहर में हमेशा शिकायत कंप्लेन होता था और उसकी परिवार के लोगों का अगर इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है, तो सरकार के द्वारा नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता है। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में ये योजना आई और पटना के तमाम वार्ड में, पटना ही नहीं पूरे बिहार के तमाम गांव में पंचायत मुखिया के माध्यम से और शहर में नगर निगम, नगर परिषद, जैसे फुलवारी में नगर परिषद है, नगर परिषद के माध्यम से, भागलपुर में, कटिहार में, बिहार के तमाम जिला में ये योजना चल रहा है। पटना में भी चल रहा है कि अगर इंतकाल हो जाती है, और आज से नहीं योजना बहुत पहले से चल रहा है, 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2007 से लेकर के 2017 तक तौफीक आलम की पत्नी शहजादी बेगम वार्ड पार्षद रही। इस योजना का जानकारी शहजादी बेगम को था और आकस्मिक गरीब के परिवार में अगर इंतकाल हो जाता है तो 54 गरीब परिवारों को इन्होंने 10 से 20 हजार रुपए का लाभ आकस्मिक मृत्यु के द्वारा इन्होंने ब्लॉक से दिलवाया है। इंतकाल होता है, खबर कीजिए, वार्ड पार्षद अपने पैड पे लिखेगा, उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाएगा कि फला आदमी। नमस्कार, आदाब, ATN लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अकरम अली। अभी मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 40 के मैदान पे और यहां पे सारे कारकुजान हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ राजकुमार सहानी जी हैं, इनसे पूछेंगे इस बार वार्ड 40 में शहजादी का जलवा चलेगा। और वार्ड 40 में शहजादी बेगम का जलवा चलेगा ही, इसलिए कि वार्ड 40 की जनता इनके साथ है। वार्ड 40 की जनता पूरे हिंदू मुस्लिम का पूरा इनके ऊपर साथ है और पूरे हिंदू मुस्लिम ने अपमान किया है, संकल्प लिया है कि हम एक गरीब की बेटी को चुनाव जिता के लाएंगे, तभी गरीब समाज का कल्याण होगा, गरीब समाज का सरकार का योजना को लाभ मिलेगा। और नहीं तो एक तानाशाह को बेटा को आएगा तो वो गरीब के कल्याण न गरीब के बारे में सोचते हैं न कुछ समझते हैं। सिर्फ उनका
ये फुटपाथ पे, चाय की दुकान पे, ठेला पे बैठना है। समाज के लिए कहीं पर जाना नहीं है, सरकार से बात करना नहीं है, निगम में बात उठाना नहीं है। ये है तानाशाह जो पिछले 5 साल रह चुके हैं और इनका तानाशाही को अबरी बार 40 ने संकल्प लिया है, पूरे हिंदू और मुस्लिम समाज ने संकल्प लिया है कि इनको उखाड़ के फेंक देंगे। हम अपने गरीब की बेटी को, शहजादी बेगम को चुनाव भारी मतों से विजय बनाएंगे। जिस तरह से पूरे पटना शहर में बदलाव का माहौल चल रहा है, तो वार्ड 40 में ये बदलाव का आसार? जी, वार्ड नंबर 40 में देखिए, जो अभी प्रत्याशी है, महिला प्रत्याशी है, आधी आबादी सब पर भारी। मोहतरमा शहजादी बेगम इससे पूर्व 10 साल वार्ड पार्षद रहीं, उनके कार्यों का अवलोकन किया गया और वर्तमान वार्ड पार्षद के 5 साल के कार्यों का अवलोकन किया गया। तो शहजादी बेगम के समय में सरकारी योजनाओं का निर्वहन, इसका लाभ यहाँ की गरीब जनता उठाती थी, लेकिन इनके समय इनको पता ही नहीं है कि सरकारी योजना क्या है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे श्रम कार्ड योजना, जो सरकार मुख्यमंत्री जी की तरफ से 1000 रुपया गए मजदूरों को दिया जाता है प्रति माह, जो पेंशन है, जो हमारा आकस्मिक मृत्यु पे जो सरकार के द्वारा राशि दिया जाता है, उस राशि का 5 सालों में एक भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इस वार्ड में 5 साल में नगण्य रही। जो सिलाई मशीन विधवाओं को दिया जाता है वो नगण्य रही। तलाकशुदा महिलाओं को 25,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाता है वो नगण्य रही। आंगनबाड़ी के माध्यम से गरीब बच्चियों के जन्म से लेकर के 2 साल तक का जो 2,000 रुपये का राशि जमा किया जाता है वो नगण्य रही। इन तमाम योजनाओं के साथ साथ हमारे वार्ड में आयुष्मान भारत कार्ड जो है 1473 बना है, जिसकी सूची मेरे पास मौजूद है। इस 1473 में वार्ड नंबर 40 में गरीबों का मोहल्ला है, गरीबों का समाज है। यहाँ दर्जी निवास करते हैं, यहाँ लिफाफा बनाने वाले निवास करते हैं, फुटपाथ पे कपड़ा बेचने वाले, फल बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, दुकान में काम करने वाले, उन गरीबों का आयुष्मान भारत में कार्ड नहीं है। ये मेरे पास सबूत है। और यहाँ के जो वो वार्ड पार्षद है उनका और उनके पिता जो पूर्व एमएलसी है उनका, उनकी पत्नी, उनके पूरे परिवार का देखिए आयुष्मान भारत में नाम है उनका। अनवर अहमद, असफर अहमद, फरहत अहमद, ये तमाम लोगों का आयुष्मान भारत में नाम है। और इनके साथ इनके तमाम अमीर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिनका 50 लाख 70 लाख का अपार्टमेंट में इनका फ्लैट है, उन तमाम लोगों का आयुष्मान भारत में नाम है। लेकिन इस वार्ड नंबर 40 के गरीब मजदूर बेबस का आयुष्मान भारत में नाम नहीं है। इसके खिलाफ यहाँ वार्ड नंबर 40 का गरीब मजदूर, नौजवान, महिलाएं एक हो गई है कि इनको हरा करके हम लोग को सरकारी योजना, जो मुख्यमंत्री की सोच और फिक्र है नीतीश कुमार जी का, उस विकास योजना को हम वार्ड तक लाए। इसलिए शहजादी बेगम को तमाम वार्ड की जनता ने मन बना लिया है कि 2 नंबर बटन ढोलक छाप पे जिता करके हम सरकारी योजना के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास तरक्की के लिए हम लोग अमन चैन के साथ काम करेंगे। पूर्व वार्ड पार्षद रहे हैं, इनका क्या कहना है आप बताइए। अभी जो बदलाव चल रहा है, पार्षद के प्रतिनिधि है, लगातार जो कैंपेनिंग हो रही है और उससे जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो इस बात का साबूत है कि इस बार वार्ड संख्या 40 से शहजादी बेगम का जीतना तय है। खासकर जो महिलाओं में, जो गरीब महिलाएं हैं, जो गरीब पुरुष हैं, उनका उत्साह ये बता रहा है कि इस बार वार्ड संख्या 40 से शहजादी बेगम भारी बहुमत से जीत रही हैं। चूँकि जब उनको मौका मिला था 2007 से 17 तक, तो उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाओं का लाभ दिलाया था, जो आज के वर्तमान पार्षद को उसकी जानकारी तक नहीं है। उन्हें ये समय नहीं है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो बिहार सरकार हो, वो किस तरह की योजनाएं जो है आवाम के लिए भेजती है, अभी तक उनको ये पता नहीं है। इसलिए ये तय है, ये जनता का उत्साह बता रहा है कि शहजादी बेगम भारी बहुमत से वार्ड संख्या 40 से जीत रही है। पटना में बदलाव का चला, तो वार्ड 40 में क्या बदलाव होगा? ये बदलाव इसलिए होगा कि पहले जो शहजादी बेगम का कार्यकाल था उसमें जो कार्य हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं, और इसके बाद इनका अनवर अहमद के लड़के का जो कार्यकाल है उसमें जो काम हुआ है, वो दोनों को कंपेयर करते हैं तो शहजादी बेगम वाला काम जो है बहुत सटीक है। गरीबों के लिए किया गया है, मोहताजों के लिए किया गया है, पेंशन, वृद्धा पेंशन को भी बांटा गया है, और सारे जितने
11 जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, जो गरीबों के लिए 11 नंबर 1 से लेके 11 तक का को मेटेरियलाइज किया गया है। और इससे यहाँ के गरीब, कुचले, दबे और मजदूर के तबके के लोग बहुत ज़्यादा फैज़याब हुए हैं। इसलिए हमें शहज़ादी बेगम को लाना है और इंशाल्लाह इस बार शहज़ादी बेगम बहुमत से जीत करके जिद दर्ज कराएंगी। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वार्ड नंबर 40 में जो लोकप्रिय हमारी प्रत्याशी हैं शहज़ादी बेगम, वो वार्ड 40 की तमाम धर्म, मज़हब, तमाम ज़ात और बरादरी के संयुक्त प्रत्याशी हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा है, जो इन्होंने काम किया, वो एक सबूत है कि वो एक तजुर्बेकार, मेहनती, जद्दोजहद करने वाली एक उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 साल जो इनको मौका मिला, तो ये बच्चे की तरह इधर उधर खेलते थे, वक्त को इन्होंने बर्बाद किया। और इनके जो पिता हैं वो वार्ड पार्षद का जो पावर है उसका मिसयूटिलाइज करते थे। ये दुकानदारों को, सब्जी बाग के दुकानदारों को ये जुल्म और ज़्यादती सताते थे, मानसिक टॉर्चर करते थे। इन्होंने पहली बार वार्ड 40 में, मुल्क की आज़ादी के बाद से पहली बार सब्जी बाग में जो इतिहास है कि इन्होंने बुलडोज़र चलवाया। और सब्जी बाग चौराहे से लेकर लंगरटोली मोड़ तक इन्होंने जो बुलडोज़र चलाया, कमोबेश गरीब जो मुसलमान है, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका 6 से 7 करोड़ का जो मतलब कहिए नुकसान हुआ है, वो एक अपने आप में एक मिसाल है। इन्होंने कोई काम किया नहीं है और ये सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने विकास किया। विकास इन्होंने सिर्फ अपना किया, अपना पेट भरा है। ये विकास का जो पैसा है उसका ये मिसयूज इन्होंने बहुत किया है। इसलिए वार्ड की जो जनता है, चाहे वो किसी भी जात धर्म के हो, उन लोगों ने तय कर लिया है और हतमी फैसला ले लिया है, ये बुरी तरीके से इनको हरा करके इनको विदा करना है, इनकी विदाई करनी है। और शहज़ादी बेगम तारीख 7 वोट से जीतने जा रही है, कामयाब होने जा रही हैं। ये अब तय कर लिया गया है, वार्ड की जनता ने तय किया है। अब इस 40 वार्ड के बारे में क्या कहेंगे? कहना ये है कि जो भी सरकारी योजना था इस वार्ड में फेल है। हर जल योजना जो सरकार का है, माननीय नीतीश कुमार ने लाया है, उस वार्ड को इग्नोर कर दिया। कहीं किसी में सही से कोई काम अभी तक नहीं हुआ, सब अधूरा है। गली कटा, वो गली ढलाया नहीं है। सारे जगह हॉल खुला हुआ है, आज खाली दावा ठोक रहे हैं कि हमने विकास किया। विकास कहीं नहीं हुआ है। इस बार तमाम वार्ड 40 की जनता तय कर लिया है, हिंदू मुस्लिम मिलकर, कि उस समय उनके रवानगी होगी और शहज़ादी बेगम को यहाँ हम लोग ला के बैठा लेंगे। का जलवा 40 में चलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि औरत के लिए तो वही है। क्योंकि 5 साल पहले क्या हुआ क्या नहीं समझिए, लेकिन 5 साल बाद बदल रहा सरकार, अब बदलेगा। क्योंकि मेरा भी कोई काम नहीं हुआ, मेरा कार्ड बना हुआ है, खुद फ़ोन करके बुलाते हैं कि नाजमा खातून तुम हो, आओ। और जब जाते हैं तो चेहरा देखते तो कहते हैं कि ये तो तौफीक का आदमी है, गुफरान का आदमी है। चलिए, महिलाओं का भी कहना है कि महिला होने के बाद महिलाओं का सुनते नहीं। आइए, एक बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या दिक्कत है? काउंसिल हो गया, गाय की दीजिए मेरे उस्मान कार्ड बनाकर, बोली कि ये कहाँ बनता है, नहीं बनता है। वहाँ बोला गया कंसल वार्ड में महावीर स्थान कि नहीं लेके आइए, आपका फ्री इलाज होगा, मगर ये ने नहीं उस्मान कार्ड हमको बना। अभी तक 5 साल में फिर जीत रहा है, मेरा कार्ड भी नहीं बन सका। अब बताइए गरीब आदमी कैसे जिएगा? इस बार किसको जिताइएगा? किसको जिताएंगे? किसको जिताएंगे? इसको शहज़ादी बेगम को जिताएंगे। चलिए, इनको कहना कि शहज़ादी का जलवा फिर से चलेगा इस वार्ड में, बताइए। हम लोग बोला, दूसरे को बोला कि कार्ड बनता है बना दीजिए, मेरे आँख के प्रॉब्लम है, 40,000 45,000 रुपया खर्चे हैं, तो कहीं इसकी नहीं बनता है मेरे यहाँ, कौन कहता है? हम लोग को देखता है तो गाली बकता है कि तौफीक की आदमी है, तो तौफीक हम लोग का काम करता है तो तौफीक के साथ ही रहेंगे, समझा? उनका अनाज खाएं, उनका सारा चीज़ मेरे पास, उन्हीं का सारा गुण गाएंगे। हम तेरा क्यों गाएंगे? हाँ, शहज़ादी बेगम हम लोग को सलाम कर दी, इज्जत देती है, उन्हीं का इज्जत ढाएंगे। हम तेरा इज्जत चोर का नहीं ढाएंगे। तू सबसे बड़ा बादशाह है, तू सबसे बड़ा ताकत वाला है, तू सबसे बड़ा दौलत वाला है अल्लाह। तू जानता है कि हम नेक नियति से अपने वार्ड के गरीबों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी नौजवान के लिए
तरक्की के लिए शहजादी बेगम का साथ दिया है। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि हम नेक नियति से दिल से शहजादी बेगम का इसके साथ दिया है कि मजलूम, गरीब, कमजोर का काम हो सके, इसलिए हम साथ दिया है। तू बेहतर दिल का बात जानता है। बेशक हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन तू सच जानने वाला है। ऐ अल्लाह, अपने हबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हम सब की नेक नियति को कबूल फरमाते हुए इस गरीब, कमजोर, लाचार को ऐ अल्लाह अपनी करम, अपनी रहमत से हमारे आवाम में एकता और मजबूती, अमन चैन के साथ गरीब की बेटी को हम लोग को जिता करके ऐ अल्लाह कामयाबी, फतहयाबी के दीजिए। ऐ अल्लाह, रसूलुल्लाह के सदके में ऐ अल्लाह हमारे वार्ड में तरक्की और कामयाबी के लिए ऐ अल्लाह इस गरीब की बेटी को जीत अपनी रहमत से नवाज दीजिए, अपने करम से नवाज दीजिए। ऐ अल्लाह, बेशक तू हर दिल का, हर दिमाग का मालिक है। ऐ अल्लाह, आज हमें दौलत की धमकी दी जा रही है, आज हमें ताकत की धमकी दी जा रही है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं मौला। ऐ मौला, हम तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। ऐ अल्लाह, हम इस काबिल नहीं कि जवाब दे, हम इस काबिल नहीं कि लड़ सके, हम इस काबिल नहीं कि अपनी दौलत की नुमाइश कर सके। ऐ अल्लाह, तू बेहतर जवाब देने वाला है, बेहतर फैसला करने वाला है। ऐ अल्लाह, हम गरीबों के हक में फैसला करके हम लोग की दिल की अरमान, हम लोग के नेक इरादा को कामयाबी, कामरानी अता फरमाइए और हमारे वार्ड में हिंदू, मुस्लिम, तमाम जात और धर्म, मसलक से ऊपर उठ करके हम लोग को एक और नेक बना के रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुल अलल मुरसलीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगामी 18 लाइव इंडिया, अकरम अली, वार्ड नंबर 40, पटना।